रौनक पारेकर आप देख रहे हैं इवन उत्तर प्रदेश। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मथुरा दौरे पर सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान पर किए ठाकुर जी के दर्शन। प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में हुए शामिल। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी। पोस्टर लगते ही सरेंडर करने लगे पत्थरबाज। अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी। चीफ काजी बोले बुलडोजर चला तो होगा विरोध। लखीमपुर खीरी में युवक की मौत पर सियासत। कांग्रेस ने बोला यूपी पुलिस पर हल्ला। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। कोचिंग के लिए निकली युवती से गैंगरेप और हत्या का खुलासा। पुलिस ने एक महिला और 2 युवकों को किया गिरफ्तार। हत्या आरोपियों से हथियार भी किए बरामद। बिजनौर के धामपुर में तहसीलदार के ड्राइवर के खाते में मिले लाखों रुपए। विभागीय अधिकारियों के हुड़ेहोश। खनन माफियाओं से करता था अवैध वसूली। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने मथुरा दौरे के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुर जी के दर्शन के साथ में मुख्यमंत्री सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान स्थित केशवदेव मंदिर पहुंचे, जहां पर ठाकुर केशवदेव महाराज के दर्शन किए। तो वहीं पर इसके बाद में उन्होंने गर्भगृह और योगमाया मंदिर में दर्शन किए। यहां से सीएम योगी भागवत भवन पहुंचे, जहां सेवायतों ने मुख्यमंत्री को विधि विधान से पूजन अर्चन करवाया और दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री को सेवायत ने भगवान का अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद में सीएम योगी ने राजा रानी मंदिर में दर्शन पूजन किए और प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में बतौर अध्यक्ष शामिल हुए। बिजनौर के धामपुर में तहसीलदार के गाड़ी चालक नदीम के खाते में 21 लाख रुपए की धनराशि मिलने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 2 साल में 21 लाख के लेन देन का खुलासा होने से विभागीय अधिकारियों की होश उड़ गई, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू की गई, जिसमें ड्राइवर नदीम का काला चिट्ठा सामने आया। नदीम कई वर्षों से क्षेत्र के खनन माफियाओं से अवैध वसूली कर रहा था। अपनी पत्नी के खाते में रकम जमा करवा रहा था, जिसके बाद तहसीलदार के ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चल रहा है विशेष रूप से जो आपके हमारे अवैध रूप से खनन हो रहे हैं और जो गाड़ियाँ जाती हैं ओवरलोडिंग वाली, उसमें हम लोगों ने 15-20 दिन से एक अभियान चला रखा था, जिसके क्रम में तहसीलदार धामपुर द्वारा कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई थी और उनको हम लोगों ने कार्रवाई के लिए डीएम साहब को ले दिया था। उसमें कुछ उस समय तहसीलदार साहब ने बताया था कि कुछ इसमें हमारे कर्मचारियों का भी नाम आ रहा है, तो तहसीलदार धामपुर को निर्देशित किया गया था इस प्रकरण की जाँच कर ले। उनके द्वारा जाँच की गई, साक्षी एकत्रित किए गए, उसमें तहसीलदार साहब जो हैं उनके ड्राइवर का नाम आ रहा था। यूपी के गोंडा में एक घर में शादी की खुशियां मातम में पूरी तरीके से बदल गई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र का निवासी युवक खुद की शादी के कार्ड बांट रहा था। इसी बीच में उसका शव सरयू नदी में मिला। युवक की शादी 12 जून को होनी थी। वहीं पर घटना का पता लगने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यूपी के जौनपुर में बंदूक की नोक पर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। यानी कि जो लूट है वो बंदूक की नोक पर की गई है, जिसमें नकाबपोश 3 बदमाशों ने वक्रांगी संचालक से बंदूक की नोक पर 20,000 रुपए की लूट की और फरार हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर में कोचिंग के लिए गए युवती से रेप और हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलासा करते हुए तीनों ही आरोपियों को दबोच लिया। साथ ही हत्या में काम आने वाले उपकरणों को भी जब्त किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर शक्तिनगर की एनसीएल खड़िया परियोजना में कार्य कर रही ओवरबर्डन कंपनी बीजीआर पीपीआर कस्टोडियम के श्रमिकों ने फर्जी तरीके से स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए शक्तिनगर थाना प्रभारी और सोनभद्र जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों ने ग्रेच्युटी सहित संडे हाजिरी बोनस भुगतान की मांगों को लेकर के कानपुर श्रम आयुक्त के पास में कुछ दिन पूर्व शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद बीजीआर वीपीआर कस्टोडियम कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों को गलत जानकारी देकर के हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके बाद अपने अधिकारों का हनन होते देख श्रमिकों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। हमने यहाँ भी पहले अवगत कराया था और ELCL बोनस ग्रेजुएटी और डबल संडे डबल के लिए। तो आज का मामला ये है, वर्मा के आदेश पे, वर्मा साहब के आदेश पे राजेंद्र रेड्डी और अकाउंटेंट राघव साहब और HR तिवारी जी, अरुण तिवारी, रवि बघेल और परचेत सिंह बघेल, ये लोगों ने हमारे 15 वर्करों को, मजदूरों को बहला फुसला कर इन्होंने स्टाम्प पेपर पे साइन कराया। वो फर्जी वाला स्टाम्प पेपर पे साइन करा के ये इनको फाइनल दिलाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। कानपुर में हुई हिंसा को 5 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे 40 संदिग्ध की तस्वीरें जारी की हैं। इसके बाद में संदिग्ध खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते एक नाबालिग संदिग्ध में भी सरेंडर किया। बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से पत्थरबाजी के संदिग्धों के पोस्टर चस्पा करने के बाद आरोपियों में पुलिस का खौफ दिख रहा है और आरोपी नाबालिग युवक ने कर्नेलगंज थाने में सरेंडर किया। सोमवार को जारी हुए पोस्टर में इसकी तस्वीर 13वें नंबर पर है। वहीं इससे पहले पुलिस ने नाबालिग के बड़े भाई और बहनोई को हिरासत में लिया था, जिसके बाद नाबालिग ने खुद ही सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 3 जून को नई सड़क इलाके में पत्थरबाजों ने चंद्रेश्वर हाता में पत्थरबाजी की। मामला जुम्मे की नमाज के बाद दुकानों को बंद करवाने का था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कराने का विरोध किया तो पत्थरबाजी शुरू हुई। इस पत्थरबाजी के दौरान न केवल आम नागरिक बल्कि कई पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए। तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले की कई परतें खुलती हुई जा रही हैं। जिस हिंसा को 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ बताया जा रहा है, ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि एक उग्र भीड़ ने चंद्रेश्वर हाथी पर हमला किया। वहीं पुलिस ने भी चंद्रेश्वर हाथी पर भीड़ द्वारा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है।
खबर सोनभद्र के रेणुकूट से, जहां पर बनारस से आए विद्वानों ने भव्य गंगा आरती की। बता दें कि यह कार्यक्रम सुंदरकांड सेवा समिति की ओर से रखा गया था, जिसमें पूजा अर्चन के बाद में सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं कार्यक्रम में कन्या पूजन के साथ में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साथ ही पूरे कार्यक्रम में गंगा आरती आकर्षण का केंद्र रही। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रेलवे पुलिस फोर्स ने ट्रेनों में लूट करने वाले, यानी कि रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। रेलवे पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से लूट के 23 मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें कि रेलवे पुलिस को काफी समय से इस गैंग की तलाश थी। पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद मंडल अपर्णा गुप्ता ने प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। FIR पंजीकृत की गई थी। ये लूट की धाराओं में पंजीकृत हुई थी। एक यात्री के साथ लूट कर उसका मोबाइल ले लिया गया था। इसका त्वरित संज्ञान लिया गया था। इसमें टीमों का गठन किया गया था और बहुत कम टाइम में 30 आवर्स में ही हमें इसमें मेन अभियुक्त जो था वो हमने दबोच लिया था। और उसके थ्रू हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो संगठित क्राइम को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि हमारे टोटल 7 मुकदमे इन पे अनावृत हुए हैं। जो पिछले दिनों में कुछ गुमशुदगियाँ भी हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पंजीकृत हुई थी। जब उनका डिटेल लिया गया तो वो मोबाइल इनके पास मिले जो कि एक्चुअल में चोरी किए गए थे। और इनसे जब हमने इनके यहाँ पे दबिश डाली और इनके यहाँ से सब चेक करा तो इनके पास से 23 मोबाइल टोटल रिकवर हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत मार्केट की लगभग 4 लाख। आपका स्वागत है। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित जिला कारागार में कैदी धर्मेंद्र की हुई मौत के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कारागार में कैदी की मौत को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी में पुलिस दलित युवक को घर से ले गई और छोड़ने के लिए 40,000 रुपए मांगे। वहीं पैसे न देने पर इतना मारा कि युवक की मौत हो गई। अपराधियों के सामने सरेंडर करने वाली पुलिस गरीब जनता पर कब तक जुर्म करती रहेगी। मामले की जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो। बता दें कि गोला कोतवाली क्षेत्र के मूर्तिहा निवासी धर्मेंद्र को गौकशी के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि कोतवाल विवेक उपाध्याय धर्मेंद्र को छोड़ने के बदले में 40,000 रुपए की मांग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस रुपए न देने पर पुलिस ने धर्मेंद्र की जमकर पिटाई कर दी, जहां पर उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला अस्पताल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल की मोर्चरी में मुर्दे की आंखें गायब हो गई। इसको लेकर के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत आला अधिकारियों से की। जिलाधिकारी बदायूं ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मामला जिला अस्पताल की मोर्चरी का है, जहां पर जिला जेल में गैंगस्टर की धाराओं में बंद अलीगढ़ के थाना अतरौली के रहने वाले 4 साल के सजायाफ्ता कैदी भोलू ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली थी। परिजनों के नहीं पहुंचने से पंचनामे की कार्रवाई नहीं हो सकी, इसलिए पोस्टमार्टम अगले दिन करने का फैसला लिया गया। इस बीच में जब परिजन मोर्चरी पहुंचे तो शव देखने के बाद भड़क गए। शव की दोनों आंखें गायब थी। मृतक के मामा रामरतन ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में शव को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम नहीं है। ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो सर कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है। तो
हो सकता है कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, आँख थी कि नहीं थी। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। बॉडी दोपहर में सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र की एक युवती ने दूसरे समुदाय के युवक पर नाम बदलकर के उसका शारीरिक शोषण करने का और दबाव बनाकर के धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। इस दौरान युवती ने कोतवाली देहात इलाके में बजरंग दल के लोगों के साथ तहरीर दी, साथ में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवती का कहना है कि आरोपी युवक ने अपना नाम सौरभ बताते हुए उसको अपने प्रेम दल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। ऐसे में युवक ने चोरी छिपे उससे शादी भी की। ऐसे में युवती को बाद में पता चला कि युवक का नाम सौरभ नहीं सुहेल है। फिलहाल युवती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक सौरभ नाम का लड़का था, उसके साथ मैं रिलेशन मतलब 2 साल तक के थी। उसने मुझे बहला फुसला के लेके गया। उसने मुझे बोला कि चलो आप घूमने के लिए चल रहे हैं। मैं चली गई तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मोमडन है, उसका नाम असली नाम सुहेल है। तो फिर उसने मेरे साथ उसने मेरे साथ डेली 4 दिन तक लगातार वो करता मतलब गलत काम करता रहा, डेली करता रहा। तो उसने फिर मुझे मेरी वीडियो बनाई है, वीडियो बना के बोला अगर जो तू कहीं भी जाएगी तो मैं तेरा यो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। ऐसे ब्लैकमेल करता रहा मुझे बार बार डेली। उसने बताया कि उससे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति सुहेल ने नाजायज़ संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और अपने घर वालों को भी इसमें लगाया कि वो धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है। सुहेल की तलाश की जा रही है। सुहेल के बारे में जानकारी हुआ कि राजस्थान में कहीं है। पूरे मामले की साक्ष्य के ठोस साक्ष्य के क्रम में विवेचना के बाद जो भी स्थिति है इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर मसाला अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए A1 टीवी के साथ। नमस्कार।